फॉलन आउट। अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। उनको फिर से आमंत्रण देंगे रिक्त पदों पर। करीब 3 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेस्ट फैकल्टीज के लिए जो भी वादे किए थे वो आज तक जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। प्रदेश में अतिथि विद्वानों, अतिथि शिक्षकों और दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने वाले स्पेशल एजुकेटर्स की विदाई का सिलसिला लगातार जारी है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई उन्हें कभी भी सेवा से बाहर करने के आदेश निकाल रहा है। अतिथि शिक्षकों के बाद अब स्पेशल एजुकेटर्स को फॉलन आउट करने का फरमान सामने आया है, जिससे स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के करीब 80,000 अस्थायी शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। बताते चलें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की जगह पढ़ा रहे 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश पहले ही जारी हो चुका है और स्कूलों में पदस्थ 3,000 से ज्यादा स्पेशल एजुकेटर्स और कॉलेजों में पढ़ाने वाले करीब 7,000 गेस्ट फैकल्टीज पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। डीपीआई ने 2 दिन पहले ही इन्हें सेवा से हटाने का आदेश जारी किया है। इनकी नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अस्थायी तौर पर की गई थी, जिनकी सेवा अवधि पहले 30 अप्रैल 2026 तक थी, लेकिन बाद में तारीख बदलकर 31 मार्च कर दी गई। अब इसकी वजह क्या है, चलिए वो भी जानते हैं। अपर परियोजना संचालक समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन नंदा भलावे कुशरे के दस्तखत से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र से समग्र शिक्षा अभियान को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कोई निर्देश नहीं मिले हैं। साथ ही फंड भी सिर्फ मार्च महीने तक के लिए ही बचा है, यानी गेस्ट फैकल्टीज की विदाई का वक्त आ गया है, जिसे लेकर अतिथियों में भारी निराशा और नाराजगी है। उनका कहना है कि सितंबर 2023 में अतिथि महापंचायत आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, मगर ज्यादातर घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई। हमारा कर्तव्य है कि आपकी जिंदगी में अनिश्चितता पूरी तरह से समाप्त की जाए। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे और इसलिए कुछ फैसले आज हम कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सार की बात करें। सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को। और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। एक अकादमिक सत्र में अपने महाविद्यालय के स्थान पर आप जो चाहेंगे, आपके आसपास कोई महाविद्यालय होगा, वहां स्थानांतरण की सुविधा भी दी जाएगी। अभी जब मैं आ रहा था तो फॉलन आउट। अब ये फॉलन आउट जो है उनको भी इन किया जाएगा, उनको भी मौका देने का काम किया जाएगा। अतिथि कह रहे हैं कि प्रदेश के कॉलेजों में रेगुलर शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए बीते 2 दशकों से सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने का जिम्मा अतिथि ही संभाल रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में भी अतिथि शिक्षक संभाल रहे हैं। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, ये भी अस्थायी तौर पर भर्ती हुए हैं, मगर इन्हें न पर्याप्त सैलरी मिल रही है, ना ही दीगर कर्मचारियों की तरह सुविधाएं। इसके बावजूद जब मन आता है सरकार अतिथियों को नौकरी से बाहर कर देती है। और तो और हाईकोर्ट भी नियमितीकरण की मांग वाली याचिका खारिज कर चुका है। अब अतिथियों के सामने सवाल यही है कि वो करें तो करें क्या। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।